हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमिशन स्टडी पॉइंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3। जहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आई थिंक वो सारे क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास है, क्या अ वेल इज ऑफ डायमीटर 3 मीटर है, इज डग 14 मीटर डीप। हमारे पास एक वेल है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना हमारे पास है 3 मीटर है, ठीक है। एंड डग उसको जो खोदा जाता है वो कितना मीटर खोदा जाता है 14 सेंटीमीटर तक डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ द हैज बीन द स्प्रेड इवनली ऑल राउंडेड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। ठीक है, वो एक क्या है, सर्कुलर रिंग की शेप में है। ठीक है, ऑफ विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, सॉरी 4 मीटर है। टू फॉर्म अ एम्बार्कमेंट, जैसे हमें एम्बार्कमेंट बनाना है उसका, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। ठीक है, अब उसे एम्बार्कमेंट की हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वेल की टाइप में, ठीक है, एक डग मतलब गड्ढा खोदा जाता है जिसको जो हमारे पास क्या है सिलेंड्रिकल के शेप में है। तो अगर हम इसके फिगर की बात करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। ये हमारे पास वेल हो गया, डीप इसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ये डीप जो है इसकी 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो इसकी हमारे पास डायमीटर दे रखी है कितनी है 3 मीटर है, यानी ये जो डायमीटर है ये हमारे पास कितनी है 3 मीटर है। अब जो मिट्टी इसमें से निकलेगी, ठीक है, वो हमें स्प्रेड करना है अराउंड द वेल, ठीक है। तो हमारे पास जो वो कैसे किस शेप जो एम्बार्कमेंट बना है, ठीक है, और ये कुछ इस शेप में होगा, यानी इसका जो अगर हम डायग्राम की बात करें कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा होगा कुछ सपोज दैट, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे पास इसकी ये डायमीटर दे रखी है और जो इसकी विड्थ है, विड्थ कितनी है इसकी 4 मीटर है, 4 मीटर है। अच्छा, ये हमारे पास 4 मीटर है तो यहाँ से हमारे पास ये जो रेडियस है इसकी कितनी हो जाएगी 1.5, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डी हमारे पास कितना दे रखा है 3 मीटर, तो रेडियस हमारे पास डी अपॉन में 2 यानी 3/2, यानी हमारे पास 1.5 मीटर। और हाइट कितनी है इसकी हमारे पास वेल की, इसकी हमारे पास 14 मीटर, ठीक है। अब जो हमें फाइंड क्या करना है इसकी एम्बार्कमेंट की हाइट, एम्बार्कमेंट की हाइट, ये हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें एम्बार्कमेंट की हाइट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हम निकालेंगे इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, यानी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है यहाँ पे हमारे पास सी एस ऑफ सिलेंडर हम लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जिसमें से हमारे पास पाई की वैल्यू हम पाई ही रखेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर कितना हमारे पास है सिलेंडर के लिए, आर की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 मीटर। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं यानी स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, किसका हम स्क्वायर निकालेंगे 1.5 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 225, ठीक है, हमारे पास 2 डी का डेसिमल आ जाएगा ये इंटू में 14। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब ओवरऑल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 पॉइंट सॉरी हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, हाँ 31.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसलिए हमारे पास क्या आया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट फाइंड करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट फाइंड करना है। तो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट के लिए हमारे पास जो कैपिटल आ आएगी, हमारे पास कैपिटल आर हम मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1.5 मीटर है और प्लस में 4 मीटर है, तो टोटल ओवरऑल हमारे पास यहाँ से जो है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 5.5, ठीक है, कितनी हो जाएगी 5.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, यानी हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, ये जो आएगा हमारे पास सिलेंड्रिकल की शेप में है, ठीक है, ये भी, तो ये भी हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे हम क्या लगाएंगे आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर में से, ठीक है, स्मॉल आर को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास एरिया बचेगा एम्बार्कमेंट का, यानी हमारे पास इस एरिया में से, यानी हमारे पास 5.5 में से 1.5 वाले रेडियस को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका सिर्फ इसकी ये हमें वॉल्यूम फाइंड आ जाएगा, तो माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू में एच, एच हमारे पास हमें तो एच इसका फाइंड ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पाई आर स्क्वायर यानी हमारे पास 5.5, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस में आर 1.5 का होल स्क्वायर, जब हम इसे ओवरऑल सॉल्व करते हैं इनटू में एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, अभी पाई को हम पाई ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 5.5 का जो स्क्वायर आता है, 5.5 का स्क्वायर हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार प्लस में, यानी हमारे पास ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें, यानी 5.5 प्लस में 1.5, एक बार प्लस में और एक बार हमारे पास माइनस में 5.5 माइनस में 1.5, ठीक है।
तो ये हमारे पास इनटू में h वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 + 5 0, 1 कैरी आया, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमारे पास जो है ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, इसमें 5.5 से 1.5 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास कितना आया, 4 आ गया। अब जो है ये पाई वैसे ही रहेगा, इनटू में h है। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास 7 × 4 कितना हो जाएगा, 7 × 4 28, तो 28 पाई h, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आया, वॉल्यूम आया, यानी सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो हाइट निकालनी है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेल जो है, ठीक है, यानी ये जो सिलेंड्रिकल के शेप में है, जो इसमें से मिट्टी निकलेगी वो एम्बार्कमेंट बनाया गया उसका, तो हमारे पास इसका जो मिट्टी निकली, ठीक है, इसकी, और ये हमारे पास एम्बार्कमेंट है, ठीक है, वो भी मिट्टी हमारे पास इसकी वेल की है, तो ये किसकी होगी, इन क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल में वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, ठीक है, हम ये रखेंगे। तो यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास सिलेंडर कितना आया है, ये 31.5 पाई मीटर क्यूब। ये हटा दो इसे, इतना हमारे पास 31.5 इक्वल टू 28 × पाई h, ठीक है, ये हमारे पास आया है। तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 31.5 अपॉन में 28 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा, इक्वल टू h। तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.125, ठीक है, मीटर, सॉरी हाँ मीटर आ गया यहाँ पे, क्योंकि हाइट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हम 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमारे पास एक कंटेनर है, वो किस तरह का है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है। हैविंग डायमीटर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, एंड हाइट हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। फुल ऑफ द आइसक्रीम, ये जो है पूरा भरा हुआ है, किससे, आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज फिल्ड टू द इन द कोन, हाइट हमारे पास जो आइसक्रीम है वो कुछ कोन की लाइक शेप में भरा हुआ है, ठीक है, जिसके हमारे पास हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हैविंग हेमी स्फेरिकल शेप, यानी हमारे पास जो आइसक्रीम होती है, लाइक दैट, मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसे नोट डाउन हो गए ना। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल है, और वो जो है उसमें आइसक्रीम भरी हुई है, और आइसक्रीम को जो है हमें कौन की शेप लाइक उसमें फिल्ड करना है। तो मैं अगर बात करूँ शेप की, उसकी स्ट्रक्चर की, तो ये हमारे पास सिलेंडर बना देते हैं उसको, ठीक है। ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, यानी हम सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन, ठीक है। और इसकी हाइट हमारे पास गिवन है, और इसकी डायमीटर हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब इस आइसक्रीम में से जो सिलेंडर की शेप में भरा हुआ है, इसको हमें, यानी कौन जो होती है आइसक्रीम जो हमारे पास, जो हम मार्केट में खरीदते हैं, तो वो आइसक्रीम कौन की शेप में होती है, कुछ लाइक दैट, इससे करके, और इसके ऊपर जो है हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। ऐसी आइसक्रीम हमें भरनी है। तो ये पूछ रहा है जो कंटेनर में आइसक्रीम भरी हुई है, इतनी कितनी इस टाइप की आइसक्रीम फिल की जा सकती है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इमेज सबसे पहले इसकी क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास इसमें करना क्या है क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास से सिलेंडर है, इसमें आइसक्रीम क्या है, इन्वॉल्व है, भरी हुई है पूरी आइसक्रीम। अब इस आइसक्रीम से जो है हमें इस आइसक्रीम के शेप में हमें फिल्ड करके कितनी हम नंबर ऑफ आइसक्रीम्स इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम जो है आइसक्रीम का मटेरियल जो निकलेगा, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसकी हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइट हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। हाइट की बात करें, ये 15 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 15 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर में, तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर में है। और हमारे पास इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर है, ये जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास सिलेंडर के लिए है। अब सिमिलरली हमारे पास क्या है, कोन के लिए है। कोन के लिए जो रेडियस हमारे पास है, कोन की जो हाइट है वो कितनी है, कोन की हाइट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और हमारे पास इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस हमारे पास कितनी है, इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो हम पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 मीटर, ठीक है। डायमीटर कितनी है उसकी, 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट हमारे पास कितनी है, 15 मीटर सेंटीमीटर। फुल ऑफ आइसक्रीम, जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज, ठीक है, द आइसक्रीम इज फिल्ड टू द इन द कोन्स ऑफ अ हाइट 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर कितना है इसका, 6 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इसके बाद हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, टॉप में हेमिस्फेरिकल अटैच्ड है, ठीक है। हमारे पास शेप में पूरा क्लियर है फिगर में, शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कॉन्स, यानी कितने नंबर ऑफ कॉन्स भरे जा सकते हैं, विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, आइसक्रीम से कितने नंबर ऑफ कॉन्स इसमें भरे जा सकते हैं, हमें ये फाइंड करना है मेनली। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है सबसे पहले इसका, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकालेंगे। हाइट हमारे पास 15 मीटर है, डी हमारे पास है
12 सेंटीमीटर हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सभी को पता है कि हमें रेडियस निकालने के लिए डी का हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू हम पाई ही रहने देते हैं क्योंकि अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे इंटू एच, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 36 इंटू 15। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 545, यानी 545 इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद या नहीं करना है तो मत करो मल्टीप्लाई चाहे, ठीक है, इतना रहना दो। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये जो है वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है। अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आना है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ये हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो एच प्लस 2/3 में से 1/3 हमने कॉमन निकाला, 2 पाई कॉमन आ गया, आर ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो 1/3 पाई को पहले पाई वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है कोन के लिए, आर की वैल्यू हमारे पास है डायमीटर है, तो यहाँ पे 4 कोन, ठीक है। तो 4 आइसक्रीम के लिए हम बात करें तो हमारे पास हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कोन की, और रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 का कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा उसका। तो यहाँ से जो है हमारे पास एच की वैल्यू हमारे पास 12 है प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास पाई/3, सॉरी यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर नहीं लिया, आर स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे हमारे पास 12, 3 2 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास पाई 3 से 3 कट गया 9 आ गया इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास इंटू 12 + 6 18, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब जो है सेंटीमीटर क्यूब है ये, क्योंकि वॉल्यूम है हमारे पास है ये सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ कोन्स, यानी हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड टू आइसक्रीम, फिल्ड टू आइसक्रीम, फिल्ड टू आइसक्रीम, नंबर ऑफ कोन्स जो फिल्ड किए जा सकते हैं आइसक्रीम से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना आया पाई इंटू 36 इंटू 15, और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हमारे पास कितना आया पाई इंटू 3 इंटू 18, ठीक है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से, सॉरी डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। नंबर ऑफ कोन्स को जो है हम एन से डिनोट कर देते हैं इसको, स्मॉल एन, ठीक है, ठीक है, स्मॉल एन से। तो ये हमारे पास 3 से 5 हो गया, ठीक है, 18 से हमारे पास 2 हो गया, तो यानी हमारे पास 5 इंटू 2 बचा, यानी नंबर ऑफ कोन्स कितने फिल्ड किए जा सकते हैं 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो कोन्स फिल्ड किए जा सकते हैं वो हमारे पास 10 कोन्स फिल्ड किए जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आंसर हमारे पास आ गया, ठीक। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के बदले अब हम 6 हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड अब थिकनेस जो है इसकी 2 mm है, ठीक है, मस्ट बी मेल्टेड इनटू फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइडल, ठीक है। डायमेंशन हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है क्या है एक सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है, मतलब सिल्वर कॉइन्स हैं वो किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। अगर हम इसकी बात अगर हम करते हैं कोई सिलेंडर के, यानी कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स अटैच्ड हैं ऐसे करके, ठीक है। तो कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स क्या है अटैच्ड हैं ऐसे करके, ठीक है। तो कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स अटैच्ड हैं ये, तो हम जो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है इसके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हाइट दे रखी है, ठीक है। हाइट हमारे पास कितनी है इसकी कॉइन्स की, सिल्वर कॉइन्स की, जो हमारे पास थिकनेस है, थिकनेस हमारे पास कितनी है 2 mm है, यानी क्वेश्चन नंबर
6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी जो हाइट हमारे पास है 2 mm है। 2 mm को हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2/10 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास इसका जो डायमीटर दे रखा है 1.75 दे रखा है, डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन शेप ऑफ सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, वो नहीं हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप इन सिल्वर कॉइन्स जो हैं, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स इन शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, इन शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल के शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई की वैल्यू हम पाई रख देते हैं 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.75/2 इंटू आर स्क्वायर है, तो दो बार हम लिखेंगे 1.75/2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2, ठीक है, 0.2 दे रखी है। जब हम इसका जो है सॉल्व करेंगे, ये जो है हमारे पास 2 से ये जो है 11 आ जाएगा, ठीक है, और तो ये जो है 2 से ये हमारे पास 0.1 आ जाएगा, तो अब हमारे पास बचा 11 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.1/7। अब जो हम इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन सभी का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3.36, ठीक है। अब इसके बाद जो है 875 यानी 875 डिवाइडेड बाई 7। अब इसका जो है डिवाइड करने पे जो हमारे पास एक्चुअल आएगा, तो ये आएगा 0.481, ठीक है, और 125 सेंटीमीटर क्यूब, 0.81 125 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड करने पे हमारे पास जो आएगा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम फाइंड करेंगे क्या, इसको मेल्ट करके किस फॉर्म में बनाया जाता है, क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है, तो क्यूबॉइड के शेप में बनाया जाता है, तो उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास दे रखी है, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ क्या कितने, हमें क्या जरूरत किस चीज़ की है, नंबर ऑफ कॉइन्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि जो हमारे पास क्यूबॉइडल शेप में कन्वर्ट करने के लिए लेंथ जो हमारे पास है 5.5, ब्रेथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड बनाए जा सकते हैं। तो फॉर कीबोर्ड फॉर या सिलेंडर के लिए था, तो फॉर कीबोर्ड की अगर हम बात करते हैं फॉर क्यूबॉइडल, और यहाँ पे हमारे पास था फॉर सिलेंडर की बात हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ कीबॉर्डल की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो कीबॉर्डल की हमारे पास लेंथ जो है, लेंथ हमारे पास यहाँ पे गिवन है 5.5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, हाइट जो है हमारे पास 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, तो लेंथ हमारे पास 5.5 है इंटू 10 इंटू 3.5। जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका इतना आ गया हमें। अब हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉइन्स, ठीक है, हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉइन्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें यहाँ पे डालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास कितना आया है, ये आया हमारे पास 1925.5 अपॉन में 0.48125। जब हम इसका डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, ये ओवरऑल आएगा 400 सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। कितने नंबर से आपको आएंगे, 400 सिल्वर कॉइन्स आएंगे, ठीक है।
अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हम 7 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 था यहाँ पे करा अ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है। एक हमारे पास सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हमारे पास 32 सेंटीमीटर हाइट है एंड विद रेडियस ऑफ द बेस 18 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी रेडियस कितनी है? 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस फील्ड विद सैंड, अब वो किससे भरा हुआ है? सैंड से भरा हुआ है। द बकेट इज इम्पटेड ऑन द ग्राउंड, उस बकेट को जो है इम्पटी के खाली कर दिया जाता है ग्राउंड पे। एंड कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप जो है उसकी हाइट कितनी हो जाती है? 24 सेंटीमीटर। यानी हम हमारे पास जो बकेट है उसको हम जब इम्पटी करेंगे यानी प्योर करेंगे, उड़ेलेंगे उसे जमीन पे, तो किस शेप में उसका स्ट्रक्चर बनेगा? कुछ के कॉनिकल शेप में बनेगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसकी हमें हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप जो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, जो कॉनिकल हिप है, ठीक है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हिप, हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस और स्लैंट हाइट। तो अब जो यहाँ पे हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। बोलो क्यों? क्योंकि जो उसमें क्वांटिटी थी, ठीक है, बकेट के अंदर वो पोर की गई, उड़ेली गई, तो उसकी क्वांटिटी इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात हो गई है, 7 पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, 4 सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर के लिए हाइट हमारे पास कितनी है? 32 और डायमीटर रेडियस हमारे पास 18, यानी हाइट 32 है और रेडियस हमारे पास कितनी है? यहाँ पे रेडियस हमारे पास गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सिलेंडर के लिए था। अब कोन की बात करें, कोन की हमारे पास हाइट कितनी दे रखी है? 4 कोन या 4 या कॉनिकल हाइट हम बोल सकते हैं। कॉनिकल हाइट को हम जो है लेट कर लेंगे, कॉनिकल हाइट को कैपिटल एच, ठीक है। ये जो हमारे पास कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है हमारे पास मैंने तुम्हें समझाया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के, ठीक है। क्यों होगा? मैंने रीजन बता दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास ओनली पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हमारे पास आर, रेडियस हमारे पास दोनों की सेम है, सॉरी रेडियस सेम नहीं है, हमें रेडियस भी फाइंड करनी है, तो इसकी हमारे पास ये भी एंड रेडियस जो है इसकी हमने इसकी भी कैपिटल आर लेट कर लिया है। तो कोन के लिए हमारे पास ये कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच ये रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, अच्छा पाई से पाई है कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है इंटू एच, एच हमारे पास कितना है? 24, ठीक है। और आर स्क्वायर इसकी हमारे पास कितने दे रखी है? 18 का स्क्वायर इंटू एच, एच हमारे पास कितना है? 32। तो ये हमारे पास जो है 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 32 अपॉन में ये जो है 8 नीचे आ जाएगा इसके, तो ये 8 आ गया। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, यानी हमारे पास 18 यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो है हमारे पास 18 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। अब इसमें से पेयर बन जाएगा हमारे पास, यानी 18 निकलेगा और इसका 2 निकलेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई? इसकी रेडियस फाइंड हो गई। अब हमारे पास रेडियस फाइंड हो गई है, हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है, ठीक है, ठीक है। किसकी हाइट? स्लैंट हाइट निकाल। स्लैंट हाइट हमारे पास गिवन है, हमारे पास स्लैंट हाइट 24 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड क्या करना है? हाइट, ठीक है। अगर हम शेप की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मैंने स्ट्रक्चर बनाया नहीं इसका, तो ये हमारे पास सिलेंडर की शेप में था पहले। अब इसमें से जब इसे जो पोर किया जाता है सैंड को, तो कुछ इस शेप में आएगा। शेप की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास शेप की कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, कोन की स्ट्रक्चर। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया इसको। ये हमारे पास जो है ऐसे इस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में, ठीक है। जब हम उसे पोर करेंगे तो ये हमारे पास सिलेंडर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? कोन। अब कोन की हमें हाइट फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर है तो इसलिए हमने कैपिटल आर ले लिया। तो ये जो है अगर हम यहाँ पे एल हमें क्या निकालना है? हमारे पास हाइट निकालना है, एल दे रखा है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर में से माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। अब एच में से ये रूट में चला जाएगा, यानी एल हमारे पास कितना है? एल हमारे पास है
हम जो यहाँ पे एल हमें निकालना है, ठीक है। हाइट हमारे पास दे रखी थी, इसकी हाइट तो हमारे पास दे रखी है, एल हमारे पास ये वाले है, ठीक है। एल हमारे पास ये है तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एच नहीं निकालना, हमें सिर्फ सिंपल में हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यू हमारे पास एच कितना है, हमारे पास है एच की वैल्यू हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 36 का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास है, ठीक है, जो 34 का स्क्वायर आएगा हमारे पास, 34 का हमारे पास आएगा 1296 आएगा, 1296 हमारे पास 36 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है, और इसका हमारे पास आ जाएगा 24 का आ जाएगा जो है 576, 576, ठीक है। अगर हमें 576 प्लस 1292, ठीक है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ऐड करने पे जो है आंसर आएगा, ये हमारे पास, सॉरी इसका 1296 है, 1296 है, और ऐड करने पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 1872। अब हम जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में 12 × 12 × 13, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें से तो पेयर बना हमारे पास, तो पेयर में से हमने 12 निकाल लिया, बट 13 का पेयर नहीं बनेगा, तो इसलिए ये रूट में ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, स्लैंट हाइट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे है, कह रहा वाटर इन अ कैनिकल, सॉरी वाटर इन अ कैनल, जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, कैनल है वो वाटर की है, 6 सेंटीमीटर जिसके हमारे पास विड्थ दे रखी है, एंड 1.5 मीटर डीप है इसकी, 1.5 मीटर डीप है इसकी, फ्लोइंग विद स्पीड हमारे पास इसकी 10 किलोमीटर पर आवर से दे रखी है। हाउ मच एरिया विल इरीगेट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना एरिया ये इरीगेट कर सकता है, एंड जो उसका हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीडेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास विड्थ ऑफ कैनल दे रखी है, जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे विड्थ हमारे पास दे रखी है, विड्थ ऑफ कैनल यानी कैनल की हमारे पास जो चौड़ाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ जो दे रखी है इसको हम रफ कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इसकी हमारे पास लेंथ दे रखी है, कितनी है, यह है 6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमारे पास इसकी कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है। और हमारे पास जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास दे रखी है यहाँ पे 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, सॉरी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 है, इंटू में 1000 इंटू में हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास मीटर में, सारे हमारे पास मीटर में दे रखे हैं, तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें ओनली मीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000, 10,000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट, फ्लो इन 30 मिनट मीन्स क्या होता है, हाफ आवर, ठीक है, 30 मिनट्स। ये जो हमारे पास है क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है, इन क्यूबॉइड शेप है, किस शेप है, इन क्यूबॉइडल शेप। तो ये हमारे पास L इंटू बी इंटू एच हाफ आवर में है, तो ये आ जाएगा। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास 6 है, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 1.5 है, हाइट हमारे पास यहाँ पे 10,000 हमारे पास है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 5000 आएगा, यानी 6 इंटू 1.5 इंटू 5000 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब पूरे को, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 45,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, सिंस 8 सेंटीमीटर जो है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे मीटर की फॉर्म में है। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो 0 पॉइंट हमारे पास 08 मीटर आ जाएगा। अब हमें फाइंड यहाँ पे करना है कि एरिया इरीगेट, ठीक है, इन 30 मिनट। जो एरिया इरीगेट है यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिखना है तो लिख सकते हैं 0.08 मीटर, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर इन डिजायर्ड, स्टैंडिंग वाटर डिजायर्ड, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास इतना है, देयरफॉर हमारे पास जो है एरिया इरीगेट इन 30 मिनट, एरिया इरीगेट इन 30 मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ की वर्ड आया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में हाइट जो दे देखिए इसकी,
तो ये हमारे पास 45,000 अपॉन में हाइट हमारे पास 0.08, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,6,5,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में आ गए। और यहाँ से हमारे पास जो है हेक्टेयर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे इसमें। ठीक है, 1000 से नहीं, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए यानी 56,2,5,0,0 को हम 100 इंटू 100 यानी 48 के बाद डेसिमल आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे आ जाएगा 56 के बाद, यानी 56.25 हेक्टेयर, ये हमारे पास हुआ आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 9th पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9th है, ये 9th में कह रहा है हमारे पास, कह रहा अ फार्मर कनेक्टेड अ पाइप, एक फार्मर है कनेक्टेड अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर जो है वो हमारे पास दे रखा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक है इन हिज फील्ड विच इज 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर है एंड 2 सेंटीमीटर क्या उसकी डीप है। कह रहा इफ वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है थ्रू अ पाइप एट द रेट 300 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल टेक टू फील्ड, इसको भरने में जो है फील्ड करने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 8 कंप्लीट हो गया है, 9th पढ़ रहे हैं। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप हमारे पास कितना दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है इंटरनल डायमीटर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, रेडियस हमारे पास आ जाएगी, ये डी है, रेडियस हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ गई। और लेंथ ऑफ द वाटर, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम दे तो हमारे पास गिवन है, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को हम चेंज करने के लिए हम मीटर में चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1000 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि 100 से हमने चेंज किया तो मीटर में, सॉरी 1000 से चेंज किया तो हमने यहाँ पे मीटर में आया, मीटर से कुछ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 किया। तो ये हमारे पास 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतने सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन 1 आवर में जो हमारे पास, यानी ये सिलेंड्रिकल की शेप में है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाटर फ्लो इन 1 आवर, सिलेंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप वाटर फ्लो इन 1 आवर। ठीक है, यानी 1 आवर में वाटर कितना फ्लो होगा, तो ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू हमारे पास पाई ही रहेगा, पाई रख देते हैं। ठीक है, या पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना तो हम कर सकते हैं, पर अभी हम पाई नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और हाइट हमारे पास कितनी है 350 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट अनदर उसमें दे रखा है फॉर टैंक के लिए, टैंक टू फील्ड जो है, टैंक टू फील्ड, टैंक जो फील्ड करेगा उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो भी हमारे पास उसका, वो भी हमारे पास कैसा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टाइप का है। और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रेडियस कितनी है, 5 मीटर है, रेडियस 5 मीटर है। 5 मीटर को हमारे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर यानी 500 सेंटीमीटर। और हमारे पास इसकी जो हाइट है 2 मीटर है, हाइट है 2 मीटर, तो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये 200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो वाटर फील्ड करेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर स्क्वायर हमारे पास कितना है 500 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच हमारे पास कितना है 200। अब हमें फाइनली क्या फाइंड करना, हाउ मच टेक टाइम। ठीक है, वो जो है टाइम कितना देगा, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल टैंक, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल टैंक। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ
वाटर फ्लोन कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन। तो हमारे पास ये जो है वॉल्यूम ऑफ टैंक के हमारे पास आया पाई। पाई यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 500 इंटू 500 लिखेंगे 2 टाइम्स, और यहाँ पे 200 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन जो है पाई, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू में 3 लाख, 1 2 3 4 5। अब जो है ओवरऑल इसे सॉल्व करने पे जो है हमारे पास आंसर जो आएगा, ये आएगा, इसे कट करने के बाद 5 अपॉन में, सॉरी हाँ 5 अपॉन में 3, 5 अपॉन में 3 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक जीरो ये कटा, ये कट गया। अब यहाँ से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ओनली क्या बचा, 5 और 3 बचा। तो 5 अपॉन में 3 हमारे पास आया। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, आर्स में चेंज करना है। तो आर्स में चेंज करने के लिए मैं तुम्हारे पास यहाँ पे, सॉरी चल नहीं रहा ये, आर्स में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम 5 का जो 3 का डिवाइड करेंगे 5 में, तो ये हमारे पास 3 1 जा 3। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, ठीक है। अब तो इसमें जाएगा नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आर में आया, ठीक है, यानी हमारे पास कितना 1 आर आया, 1 आर जो है। अब इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 टू जा 120, 120 में इसमें फिर से 3, अब ये 1 आर था, ठीक है। अब इसमें जो है 1 आर है, 1 आर में जो है हम, अब इसमें हम कोई दिक्कत वो करने की, अब इसमें मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 3 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास यहाँ पे 4 आया और प्लस ये 0 आया, तो ये हमारे पास सेकंड आया, और ये हमारे पास डिग्री में आया, ठीक है। तो यानी हमारे पास 1 डिग्री में 40 में 61 डिग्री में जो हमारे पास कितने 40 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी 40 नहीं 60, तो 60 प्लस में 40 मिनट, ये हमारे पास आ जाएगा 100 मिनट्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है 100 मिनट्स में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।